धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 19 नवंबर से 27 नवंबर तक मुरारी बापू के मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन भी होने जा रहा है। आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम द्वारा आयोजित संत मुरारी बापू के मुखारविंद से श्री राम कथा का शुभारंभ हो चुका है। श्री राम कथा प्रवचन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे और उन्होंने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजनेताओं को भी कर्तव्य बोध स्मरण रहता है। आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित संत मुरारी बापू श्री राम कथा प्रवचन सुनने आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कथा प्रवचन सुनने से राजनेताओं को कर्तव्य बोध स्मरण रहता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता जयंती उत्सव पर संत मुरारी बापू की कथा का दुर्लभ संयोग बना है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा प्रवचन सुनने से नेताओं को अपने कर्तव्य बोध स्मरण रहते हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि राम कथा का भव्य आयोजन वह भी संत मुरारी बापू के मुखारविंद से होना एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि श्री राम द्वारा जीवन जीने का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी जी द्वारा दिए जाने वाला गीता का संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली यह धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। मैं परम पूज्य बाबूजी के चरणों में शत नमन करता हूँ कि मुझे बार बार जब भी मैं मौका मिलता है मैं बापू के चरणों में और उनके मुख से अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और हमारे गीता मनीषी जिन्होंने इस गीता ज्ञान को, गीता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि 9 दिन तक बापू की ये कथा हमारे नौजवानों को, हमारे देश के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति की ओर ले जाकर मानवता का संदेश देने का काम करेगी। पुनः बापू के खबर हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।